Good morning to all of you, and today we are going to discuss the new chapter, and name of the chapter is coordination compounds. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, किसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या पार्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और जिस कंपाउंड में फॉर्म होता है, मतलब जिस जो बॉन्ड जहां पे फॉर्म होता है दो एलिमेंट के बीच में, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे. एक सिंपल पार्ट था यहाँ पे, एग्जाम्पल आपको पता है, मेटल और ये होते लिगैंड. मेटल ये क्या है? यहाँ पे लिगैंड है. देखो L मतलब हुआ लिगैंड और M मतलब क्या हुआ? मेटल. M मतलब क्या हुआ? मेटल. अभी यहाँ पे लोन पेयर कौन डोनेट करता है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. यहाँ लिगैंड जो होते हैं डोनेट शेयर लोन पेयर, शेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. और ये क्या करता है? एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. यहां पे जो केस आती है ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसे कहा जाता है लेविस बेस. लेविस बेस. ये क्या एक्ट होता है? लिगैंड एक्ट एज अ लेविस बेस. और मेटल एक्ट होता है लेविस एसिड. ये लेविस बेस एक्ट होता है और लेविस एसिड एक्ट होता है. तो ये दो केस है हमारे पास मेटल एंड लिगैंड के. एक एक्ट होगा लेविस बेस, दूसरा एक्ट होगा लेविस एसिड. तो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा. इसमें क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके पास लोन पेयर है, ये शेयर करता है इसके साथ. इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है. जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? लिगैंड कहलाते हैं. जो लेता है वो क्या होता है? लेविस एसिड कहलाता है. मतलब सेंट्रल मेटल लेविस एसिड, देने वाला लिगैंड क्या होगा? बेस होगा. तो इसी बेस के साथ यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हैं हम FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज है -4. क्या चार्ज है इसके ऊपर? -4. तो Fe के साथ कितने लिगैंड है? 6 लिगैंड है. कौन सा लिगैंड है ये? CN. CN मतलब साइनो. तो यहां पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो FeCN इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहां पे क्या होगा? CN CN और यहाँ पे CN, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN. तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? -4. तो यहाँ पे CN क्या हुआ? साइनाइड लिगैंड हुआ. और ये भी मेटल हुआ, मतलब लेविस एसिड हुआ. मेटल सेंटर में होता है जो एसिड होता है, और साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं. इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है? लोन पेयर. कार्बन या नाइट्रोजन? इसमें से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ओम शंकर, फिर कल बाहर आई. इनके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. कौन से पेयर्स होते हैं इनके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. याद रखना है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं. पेयर मतलब वैलेंस शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो उसको लोन पेयर कहा जाता है. ये लिख लो, फिर इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आगे टाइप ऑफ लिगैंड और उसका यूज कहाँ पे होता है.
टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड में क्या पार्ट आता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप के लिगेंड आते हैं। यहाँ पे लिगेंड होता है मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा होता है बायडेंटेड लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड। और तीसरा आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। कौन से लिगेंड है, मोनोडेंटेड, बायडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। मोनो मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोडेंटेड, हाँ, जिसके पास सिंगल डोनर ग्रुप होता है। मोनोडेंटेड मतलब क्या होता है, मोनोडेंटेड कंटेन सिंगल डोनर ग्रुप, क्या कर रहा है, कंटेन सिंगल डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ये लिगेंड ये कितना कर रहा है, एक ही डोनर ग्रुप कंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं हम, मोनोडेंटेड। एग्जाम्पल कौन से आते हैं मोनोडेंटेड के अंदर, तो एग्जाम्पल है फिर कल बाहर आई, उसके बाद में CN, उसके बाद में OH, उसके बाद में NH3, H2O एक्सेट्रा। इनके पास एक ही डोनर ग्रुप है, क्या इनके पास एक ही डोनर ग्रुप है, तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ये एग्जांपल्स है, इसमें से सिर्फ फ्लोरीन ही डोनेट कर रहा है, तीनों तो सिंगल सिंगल है, इसमें से सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन, इसमें से नाइट्रोजन, इसमें से ऑक्सीजन। तो इन लिगेंड को कहा जाता है मोनोडेंटेड, क्या कहते हैं इसे, मोनोडेंटेड। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे बायडेंटेड लिगेंड। बायडेंटेड लिगेंड में क्या होगा फिर, कंटेन द टू डोनर ग्रुप, क्या कंटेन करेगा ये, कंटेन टू डोनर ग्रुप, दो डोनर ग्रुप हो गए। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास EN का नाम है इथिलीन डायअमाइन, क्या नाम है इसका, इथिलीन डायअमाइन। EN के अंदर इथिलीन डायअमाइन, अमाइन में अमोनिया आता है, और ये दो नाइट्रोजन एटम होते हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, क्या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, वो क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं इसमें। और यहाँ पे आएगा C2O4 -2, C2O4 -2 का नाम क्या है, ऑक्सैलेटो। और इसमें होता है 2 ऑक्सीजन, क्या होगा यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन जो हो गए, 2 ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं डोनर एटम, इसमें 2 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। इसे लिख लो।
हो गया? देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास पॉलीडेंटेड में क्या आता है। पॉलीडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड में क्या होता है ना, मोर देन 3 डोनर ग्रुप होते हैं, कंटेन मोर देन 2 डोनर ग्रुप, 3 से लेके ज़्यादा 2 डोनर ग्रुप। इसमें एग्जाम्पल है EDTA। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे? EDTA। EDTA का पूरा नाम होता है इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसेटेट। इट इज अ हेक्साडेंटेड, इट इज क्या ये हेक्साडेंटेड है, इट इज अ हेक्साडेंटेड, मतलब इसके पास 6 डोनर ग्रुप है, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर ग्रुप, या तो डोनर एटम। कितने हैं इसके पास? 6 डोनर ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेक्साडेंटेड। इट इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ इट इज यूज्ड, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के साथ साथ इसका यूज होता है यूज्ड इन लीड पॉइजनिंग। किसके अंदर यूज होता है इसका? लीड पॉइजनिंग के अंदर यूज किया जाता है। अगर लीड पॉइजन होता है तो उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिडेट का यूज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, वो है सिसप्लैटिन। सिसप्लैटिन यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? सिसप्लैटिन का। ओके, एक मिनट, इसमें एक और एक लिख देता हूं, एम्बिडेंटेड क्या होता है, फिर आप लिख लो इसे। एम्बिडेंटेड लिगैंड, एम्बिडेंटेड लिगैंड, एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है? व्हाट इज द एम्बिडेंटेड? देखो ऐसा लिगैंड जो 2 डिफरेंट टाइप के डोनर ग्रुप कंटेन करता है। कितने टाइप के? 2 डिफरेंट टाइप के। लिगैंड कंटेन 2 डिफरेंट डोनर एटम। ये जो लिगैंड होता है ये 2 अलग अलग तरीके के लिगैंड एटम कंटेन करता है, इसे कहते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगैंड। एग्जांपल आता है यहाँ पे NO2-। अभी NO2- में क्या होता है ना, सेंट्रल मेटल जो होगा उस मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे लिगैंड कौन है? डोनर ग्रुप कौन सा हुआ? इज अ डोनर एटम। ये क्या है यहाँ पे? डोनर एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन है, डोनर एटम नाइट्रोजन है यहाँ पे। और सेकंड केस में ऐसे हो सकता है, ये सेंट्रल मेटल होगा यहाँ पे, इसके साथ जो डोनर डोनेट करेगा वो ऑक्सीजन होगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डोनर कौन है? डोनर एटम है ऑक्सीजन। ऐसे केस को कहा जाता है, देखो एक ही है, एक के अंदर क्या है, 2 अलग अलग टाइप के डोनर ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एम्बिडेंटेड। क्या कहते हैं इसे? एम्बिडेंटेड। ओके, नोट डाउन।
देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिगैंड के बाद हमारे पास आता है टर्म्स कुछ होते हैं इसके अंदर। तो कौन सी टर्म्स होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स कौन से? तो इसमें जो पहला टर्म्स होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या होता है? जो लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम होता है, मेटल एटम, ठीक है। मैं आपको कुछ इसमें इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है K4, एग्जांपल है FeCN6, ये कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके साथ यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट में कौन है? यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट वाले पार्ट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो क्लोज ब्रैकेट में प्रेजेंट है। कौन कौन क्लोज ब्रैकेट में है? FeCN6, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर है। इसको क्या कहा जाएगा? इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर का जो एटम होता है उसको क्या कहा जाता है? काउंटर एटम या तो फिर आयोनाइजेबल एटम। अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ये फॉर्म करेगा 4K प्लस FeCN6 -4। और यहां पे पार आता है, ये होता है काउंटर एटम या तो काउंटर आयोनाइजेबल आयन। और ये जो होता है यहां से आता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। हाँ नोटो, फिर आगे की टर्म में अगले इस पे लिखता हूं। हो गया? देखो आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द नेक्स्ट पार्ट इज अ अनायनिक कटायनिक बेसिस ऑन चार्ज। बेसिस ऑन चार्ज बेसिस पे क्या होता है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है अनायनिक, पहले एकदम कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है अनायनिक कॉम्प्लेक्स, वो तीसरा होता है यहाँ पे न्यूट्रल। कटायनिक मतलब क्या होगा? कटायनिक का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल होगा FeH2O +4, नॉट +4 +3 इज देयर। तो यहाँ पे जो पार्ट गिवन है ये क्या है? चार्ज कौन सा है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कौन सा हुआ? कटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं FeCN6, इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। चार्ज माइनस है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो क्या हुआ? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? NiCO4। तो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या?
इस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज देखना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कुछ चार्ज है नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, न्यूट्रल। उसके बाद में आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगैंड, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगैंड। पहला आता है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पेयर कंटेन आइडेंटिकल लिगैंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन आइडेंटिकल लिगैंड, आइडेंटिकल लिगैंड, आइडेंटिकल मतलब सेम जैसे लिगैंड्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, होमोलेप्टिक। जैसे कि FeH2O6+3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, कौन है 6, लिगैंड H2O 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 सभी के सभी क्या है यहाँ पे H2O ही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक में क्या आता है, हेटेरोलेप्टिक लिगैंड। हेटेरोलेप्टिक में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड। जैसे कि FeCN4Cl2-4, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, लिगैंड कैसे है, अलग अलग टाइप के लिगैंड है, मतलब यहां पे पहला Fe है, Cn 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 Cn, और यहां पे क्या है, दो अलग लिगैंड है, मतलब यहाँ पे एक Cl है Cl है, आइडेंटिकल है क्या पूरा का पूरा पार्ट, नहीं है, जिसमें सभी सेम होते, इसको अगर लेंगे तो क्या होगा, ये Fe H2O 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 H2O, यहाँ पे भी H2O और यहाँ पे भी क्या होगा, सभी के सभी सेम है, और यहाँ पे दो डिफरेंट है, दो अलग अलग लिगैंड आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, हेटेरोलेप्टिक लिगैंड कहा जाता है। कौन सा लिगैंड कहा जाता है, हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक लिगैंड के बाद हमारे पास पार्ट आता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लिगैंड या नंबर ऑफ डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने डोनर ग्रुप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा उसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एग्जांपल क्या आता है, जैसे कि Fe के साथ साथ हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, FeCN6, इसके ऊपर क्या है, चार्ज -4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हमें क्या ढूंढना है, डोनर ग्रुप कितने हैं इसके पास, डोनर ग्रुप कौन है यहाँ पे, लिगैंड डोनर ग्रुप होते, और लिगैंड कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट करने वाला है, कौन डोनेट करने वाला है यहाँ पे, नाइट्रोजन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम 6। क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। एग्जाम्पल अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, FeEN3+3 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, EN है ना, इथिलीन डायमाइन, कितने हैं, 3 इथिलीन डायमाइन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 3 × 3 EN3 है, पर EN में कितने डोनर ग्रुप है, 2 डोनर ग्रुप है, तो 3 × 2 कितना हुआ, 6, तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलता है, 6। ओके, इसको लिख लो।
हो गया? हो गया क्या? हो गया? लिख के देखो, आगे का पार्ट है यहाँ पे VBT थ्री को पहले डिस्कस करते हैं। VBT आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया कैसे निकालना है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ वैलेंस बॉन्ड थ्री के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्री में जो पार्ट आता है पर्टिकुलरली वो पार्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्री के अकॉर्डिंगली। देखो VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6 या तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 4। क्या क्या हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? आइदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 या तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। VBT कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे मैं जगह करके इधर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और क्या क्या इसमें हमें लिखना है। पहला पार्ट आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 डोनर ग्रुप, 4 मतलब 4 डोनर ग्रुप। उसके बाद में क्या होगा, इसमें दो पार्ट आते हैं लिगैंड के लिए। लिगैंड के टाइप क्या होंगे? लिगैंड, अगर यहाँ पे लिगैंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, या तो इसको हम डायरेक्टली यहीं पे लिख देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। दूसरा पार्ट आता है वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, यहां पे अगेन दो केस आते हैं। पहला केस है हमारा यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, और वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड। ये लर्न नहीं करना है, ऐसे ही आपको ये याद रखना है चार्ट, और चार्ट के अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आता है CnCO, CnCO, EN इथिलीन डाइअमाइन एंड NH3 विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। NH3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, बट कब होगा, जब मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। और दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे वीक फील्ड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड में आता है फिर कल बाहर आई, उसके बाद में आता है यहाँ पे H2O OH एंड NH3 विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कितना होगा यहाँ पे NH3 विथ +2 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल। जिस ऑक्सीजन मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, तब क्या होगा, ये वीक फील्ड कहलाएगा। अभी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का पार्ट आता कैसे, यहाँ पे देखो वीक फील्ड होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ये किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है। तो पहला पार्ट होता है इसका, ये कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। वीक फील्ड होता है तो नो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होंगे। सेम पार्ट यहाँ पे आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर्ड अप, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी, वहां पे नहीं होगी। दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है, ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या फॉर्म करता है ये,
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। इसका क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते तो क्या होगा, यहाँ पे sp3d2, इसका होगा dsp2 और इसका होगा sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। तो अभी कैसे आएंगे, क्या आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे ही। ये पार्ट है हमारे पास होता है। तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर देखते हैं इसका। मैग्नेटिक ये होता है, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होते तो डायमैग्नेटिक। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेट को पैरा मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। ये क्या होगा, अगेन डायमैग्नेटिक, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद में आएगा हमारे पास स्पिन नेचर। स्पिन नेचर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते या नहीं होते। तो ये होता है लो स्पिन, ये होता है हाई स्पिन, ये अगेन लो स्पिन, और ये होता है हाई स्पिन। उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, ये फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये ऑक्टाहेड्रल। ये होता है, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही फॉर्म करेगा। ये फॉर्म करता है स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर, और ये होता है टेट्राहेड्रल। ये क्या फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल। ओके, इसको लिख लो। अब ये पूरा शॉर्टकट है, पूरा का पूरा ये शॉर्टकट है, क्योंकि फिर बाद में वो थ्योरी अगर लेते तो बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है।
हो गया क्या? इसके बाद में आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो देखो C.F.T. CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो तरीके होते हैं, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड फॉर टेट्राहेड्रल। फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड फॉर टेट्राहेड्रल, फॉर टेट्राहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है ना, देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी को स्प्लिट किया जाता है, किसको? डी ऑर्बिटल्स को, 1 2 3 4, मतलब ये 5 डब्बे हुए यहाँ पे। तो 5 डब्बे का मतलब क्या होता है, ये डी वाला पार्ट है, इसे कहते हैं एट सेम एनर्जी लेवल, एट सेम एनर्जी लेवल। जब इसके ऊपर लिगैंड अटैक करता है ना, इसका नाम है DXY। पहला होता है DXY, DYZ, DXY, DYZ, DXZ, DX2 माइनस Y2 एंड DZ2, ये इसके नाम है। जब इसके ऊपर लिगैंड अटैक करता है या लिगैंड अप्रोच करता है इसे, तो क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिट होते हैं दो एनर्जी लेवल के अंदर। यहाँ पे आता है पहला, दो एनर्जी के लेवल के अंदर ये 2, और यहाँ पे आता है 3। कितने आते हैं यहाँ पे? 3। यहाँ पे जो 3 होते हैं ये होते हैं D(XY), D(YZ), D(XZ). यहाँ पे आता है DX2 माइनस Y2, DZ2। तो ये स्प्लिटिंग होता है। ये होता है EG, इसको कहते हैं T2G। इसे क्या कहते हैं? EG, इसे क्या कहते हैं? T2G। ये होता है हायर एनर्जी लेवल, इसे क्या कहते हैं? हायर एनर्जी लेवल। और इसका एक पार्ट होता है कि सेपरेशन पार्ट होता है, डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा नॉट मतलब होता है पैरामीटर टू सेपरेट। ये होता है 3/5 और ये होता है 2/5। 3/5 की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.6 और ये होती है 0.4। डिवाइड कर देंगे तो आपको एनर्जी लेवल मिल जाएगा इसका, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। इसे क्या कहते हैं हम? हायर एनर्जी लेवल, और ये होता है लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी ऑर्डर देखो इसका क्या है, एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर हमें आता है यहाँ पे D(X2 माइनस Y2 इज इक्विवेलेंट टू D(Z2). किसके इक्विवेलेंट है ये? D(Z2) के इक्विवेलेंट में आता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है यहाँ पे, ये होता है D(XY) इज इक्विवेलेंट टू D(YZ) इज इक्विवेलेंट टू D(XZ). मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम होती है नियर अबाउट, और तीनों की एनर्जी सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा उसमें, बहुत माइनर चेंजेस होता है, बट नियर अबाउट इक्वल होती है। ये किसके लिए आता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलता है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, उसके लिए ऐसे बनाना है। और जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, CN। CN का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4, वहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 नहीं हो गया, अभी 4 ही डब्बे बना के 5 बन जाते हैं। यहां पे आएगा हमारे पास 1 2 3 4, तो 5 डब्बे हो गए, पहला डब्बा दूसरा डब्बा। यहां पे देखो 3 डब्बे ऊपर होते हैं, 1 2 और 2 नीचे होते हैं। 3 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पे आएगा, ये होगा EG तो G नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें जेरेट नहीं होता है। यहाँ पे E आएगा और यहाँ पे आएगा T2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? T2। ये होता है हायर एनर्जी लेवल के अंदर। ये क्या है यहाँ पे? ये है हायर एनर्जी में। ये होगा DXY, DYZ, DXZ, DX2 माइनस Y2, DZ2, मतलब स्क्वायर। इसका एनर्जी लेवल पैरामीटर क्या होगा? तो वही से सेम ही, ये होता है हायर और ये होता है लोअर।
इसे लिख लो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एमसीक्यू कैसे आते हैं पेपर में।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका गिवन होगा? एलिमेंट फ्रॉम 21 to 30। कहाँ से एलिमेंट हो गए? एलिमेंट फ्रॉम 21 to 30। लर्न कैसे करेंगे हम? यहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो फिर साइंस टीचर वेरी क्रियोर मैन फे को नी कु जन्म, या तो फिर सनम तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नी कहेगा जानू। अब इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो, पर आपको ये लर्न होना चाहिए। आपको कैसे लर्न करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ट्रिक तो है आपके पास, आप लर्न करके रखो। ये अगर आपको लर्न होगा तो आपको 2-3 क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व होती है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सॉल्व होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो एक पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है? जनरली पहला तो ऑर्गॉन लगेगा यहाँ पे। ऑर्गॉन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कितने होते हैं? 18। यहाँ पे आता है 4s2, 18 और 2 कितने हुए? 18 और 2, यहाँ पे 2 लिखा है ना, 18 and 2 20। और यहाँ पे आता है 3d1, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, डी में इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 1। सिमिलर वे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा तो ऑर्गॉन नहीं लिखा जाता है कभी कभी, 4s2 3d2। यहाँ पे क्या होगा? 4s2 3d3। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4s2 3d4 होना चाहिए, बट 4s2 3d4 नहीं होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4s1 3d5 आ जाएगा। ये एक्सेप्शन है, इसमें क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आएगा 4s2 3d5, यहाँ पे आएगा 4s2 3d6, यहाँ पे 4s2 3d7, यहाँ पे 4s2 3d8, यहाँ पे 4s2 3d9 होना चाहिए। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है और यहाँ पे क्या होगा? 4s1 3d10, और ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे आता है 4s2 3d10। ये इसमें से क्वेश्चन और इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अभी यहाँ पे डी दिया है, तो डी के लिए कितने ऑर्बिटल्स हो गए? ऑर्बिटल फॉर डी, ऑर्बिटल फॉर डी सबशेल। डी आता है तो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4, ये डी के ऑर्बिटल्स है। इस पहले का नाम है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड, डी x2 माइनस y2 एंड डी z2। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। ओके, ये लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।